देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। हेलो, तो कैसे हो? ठीक है। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। ठीक है ना। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बिफोर स्टार्ट क्लास 9th और क्लास 10th मैथमेटिक्स। मतलब कि क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ बेसिक बातें हैं मैथ में, ठीक है ना, जो हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो अपन वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहला, व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है ना। तो कई लोग क्या है, मैथमेटिक्स को देख के शक्लें बनाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट मैथमेटिक्स। मतलब कि अगर कोई बच्चा जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, अगर वह मैथ को स्टार्ट करना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करे। यानी कि सबसे मैथ में सबसे छोटी बात क्या होगी, है ना। यानी कि मैथ क्या है, हमने क्या लिखा है, बेसिक मैथ 0 से भी 0, यानी कि एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 से भी 0, है ना, ताकि क्या है आप बातों को समझ पाए। ठीक ना। यानी कि बेसिक मैथ में अपन क्या सीखने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हम पढ़ें, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पहले से पता हो, ताकि क्या है वहाँ पे आसानी से सवालों को कर पाए। ठीक है जी, ओके जी, ओके। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आखिर है क्या, है ना। भाई मैथमेटिक्स का शुरू से पढ़ना है तो सबसे पहले ये जान लेना कि मैथमेटिक्स आखिर है क्या, है ना। अगर आपने इस बात को फेल कर लिया, ठीक है, जो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, तो शायद आप बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम। कि मैथमेटिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है ना, ये क्या है, आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, ठीक है, समस्याओं का एक हल है। मतलब ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये कहीं ऐसे किताबी नहीं हो गया। ठीक है, कोई किताबी बातें हैं ना कि हमें किताब पढ़ने, फार्मूले पढ़ने, ठीक है ना, हमें बड़ी बड़ी सवालें लगानी, ऐसा नहीं। ठीक है ना। मैथमेटिक्स क्या है, ये हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वहीं से आया है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि एक आदमी एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो 5 दिन में कितनी रोटी खाएगा। ठीक है ना। तो इसको बताने के क्या आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, कि उसको क्या हर दिन रोटी खिलाओ और गिनो कि कितना रोटी खाया, है ना, कि एक दिन में 5 खाया, अच्छा एक दिन उसको 5 रोटी बैठा के खिलाओ, दूसरे दिन में 5 खिलाओ, तीसरे दिन में 5 खिलाओ, ऐसे कर करके गिनो। या आप मैथ का यूज़ करके तुरंत बता दो कितना रोटी खाएगा भाई, एक दिन में 5 तो 5 दिन में 25। कैसे करा, मैथ। ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम थी, है ना, इसको हमने क्या मैथ से कर दिया कि भाई एक दिन में 5 खा रहे तो 5 दिन में 25। अब क्या उसको हर दिन बैठा के खिला खिला के गिनेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो मैथ क्या है, बहुत ही प्यारा है ना। और मैथ के सवाल तो आप ऐसे लगाने वाले हैं, ठीक है ना। कोई कठिन सवाल होगी ना, आपको देख के कहेगी ना भैया थोड़ा आराम से लगाना, ठीक है ना, मैं बहुत आसान हूँ, है ना, और तुम कहोगे जा छोड़ दिया तेरे को, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपन बातें करने वाले हैं, ठीक है ना। सुनो, अच्छा तो सुनो, जब भी हम मैथ पढ़ते हैं ना, जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो मैं छोटी छोटी बात आपको कुछ बात, ठीक है। सुनो, तो जब भी हम मैथ पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, तो मैथ में केवल 2 बातें होती। कितनी बातें होती बच्चा, 2, समझा रहे, ठीक है। मैथ में केवल 2 बातें होती, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा मैथ में कितनी बातें होती है बच्चा, 2, जैसे हमने आपके सामने लिखा, ठीक है। तो सबसे पहली बातें करते, ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, ठीक है ना। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैथ होता कैसा है, ठीक है ना। आराम से बातों को समझेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। सुनो सर डरा ही देते हो एकदम से। और क्या, सुनो, मैथ में एक होता है बच्चा सॉल्विंग पार्ट। क्या होता है, एक होता है सॉल्विंग पार्ट और एक होता है थिंकिंग पार्ट। क्या होता है बच्चा, एक होता है थिंकिंग पार्ट। यानी कि जब तक हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में सिर्फ 2 ही बातें ही होती है ना। एक होता है सॉल्विंग पार्ट और एक होता है थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं लॉजिकल पार्ट। क्या कहते हैं बच्चा, लॉजिकल पार्ट, है ना, यानी कि थिंकिंग पार्ट या लॉजिकल पार्ट। तो आप जब भी मैथ की सवाल लगा रहे होंगे, मैथ में क्या होता है, मैथ में सवाल ही तो होता है ना,
सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किसी भी मैथ मतलब सवाल, सवाल में दो ही बातें होती हैं, या तो उसमें सॉल्विंग पार्ट रहेगा या तो थिंकिंग पार्ट, है ना। सॉल्विंग पार्ट क्या होता है, जैसे मैंने कहा भैया कि 2 + 2 कितना होगा, तो आप फटाक से कह देंगे सर कितना होगा, 4 होगा। ये एक सॉल्विंग पार्ट है ना। कोई कहते हैं -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो -2 का स्क्वायर। कोई कहते हैं कि √16 है तो बाहर कितना आएगा, है ना। कोई आपसे ये कह दे ठीक है, ये बताओ कि a + b है ना, और -a + b है, तो ये कितना आएगा। ये सारी की सारी बातें हैं सॉल्विंग पार्ट, यानी कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। थिंकिंग पार्ट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 रुपये में क्या 5 सेब मिले, तो बताओ एक सेब कितने का रहा होगा, है ना। मुझे 10 रुपये में कितने सेब मिले, 5, तो बताओ एक सेब कितने का रहा होगा। तो ये क्या एक थिंकिंग पार्ट है, इसमें थोड़ी सी सोचना पड़ेगा ना, तब आप जाके बता पाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ में केवल ये दो ही बातें हो, ठीक है ना। तो अपन क्या आराम आराम से बातों को समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है बच्चा। ओके ओके। तो ये था मैथमेटिक्स को बांटने का पहला तरीका, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब कि मैथमेटिक्स कितने तरह का होता है, ठीक है ना। तो आराम से बातों को समझेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है बच्चा। ओके जी, ओके, है ना। सुनो, बहुत सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी, है ना। आराम से बातों को समझेंगे। देखो, हमने कहा कि जो आपका जो मैथमेटिक्स होता है ना, हमने यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स। जो आपका जो मैथमेटिक्स होता है, इसमें केवल 3 बातें होती हैं। कितनी बातें होती है बच्चा, 3 बातें, ठीक है। सुनो, यानी कि जो मैथमेटिक्स होता है वो 3 तरह का होता है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से बातों को समझेंगे। सबसे पहले को कहते हैं अर्थमेटिक। क्या कहते हैं बच्चा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। क्या होता है बच्चा, अंक गणित। यानी कि एक ऐसी गणित, है ना, एक ऐसी गणित जिसमें क्या है, अंकों का बहुत अधिक यूज हो, उसे कहते हैं अंक गणित, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी गणित जिसमें क्या अंकों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, उसे कहते हैं अंक गणित, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा अलजेब्रा। क्या होता है, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। क्या कहते हैं बच्चा, बीजगणित, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आराम से बातें समझाऊंगा, ठीक है ना। अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब क्या होता है, बीजगणित। ये क्या होता है, एक ऐसी गणित जिसमें क्या अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी यूज होता है ना। यानी अंकों के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसमें अक्षरों का भी यूज होगा, ठीक है ना। तो क्या एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं ना, आगे बातें समझाऊंगा, ठीक है। तीसरा है बच्चा, ठीक है, ज्योमेट्री। क्या है बच्चा, ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री का मतलब होता है रेखा गणित। क्या होता है बच्चा, रेखा गणित। यानी कि जो गणित है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। यानी कि AAG, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना। रेखा गणित को हम लोग ज्यामिति भी कहते हैं, ठीक है, ज्यामिति। अब ये रेखा गणित क्या होता है, जिसमें क्या है, रेखाएं आती हैं, है ना। यानी कि एक ऐसी गणित जिसमें क्या है, रेखाओं का अधिक से अधिक यूज हो, है ना। आप देखेंगे ना, ठीक है, कोई त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या एक ये एक रेखा ही है ना, ये क्या एक रेखा ही है, ठीक है ना। कोई चतुर्भुज, ये क्या एक रेखा ही है ना। आप देखेंगे कोई ऐसे ऐसे सवाल दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई आपको चित्र बना दिख जाए, कोई रेखा की बात हो, कोई कोण की बात हो, कोई त्रिभुज की बात हो, ऐसी जब भी कोई बात हो, उस गणित को हम लोग कहते हैं रेखा गणित, ठीक है ना। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का, ठीक है ना। हम कैसे पढ़ेंगे, सुनो, नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा, है ना। बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एडवांस, मतलब कि उसके बाद क्लास 9th और 10th, ठीक है। तो पहले अर्थमेटिक, फिर अलजेब्रा, फिर क्या पढ़ेंगे बच्चा, ज्योमेट्री, ठीक है, ताकि आपको क्या बातें बेहतर से बेहतर समझ में, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। और ठीक है, और मतलब और ठीक है।